Kindly come, sir, and receive our token of love and respect. For coming and joining, sir. He is Kims Bemina, and I would like to introduce him as a person who has done 5,000 surgeries of cleft lip and palate for free. And since you see his presentation, right? So I would love to welcome Dr. Shakil, Professor and Head, Department of Dentistry, Kims Bemina. Welcome. December 2021 through Director Kims for his outstanding service. He has joined us, so we would love Atri sir to welcome him also. If you see many countries in the world where I have traveled, it's a medical degree. If you go to Germany, if you go to Italy, if you go to Spain, many European countries, it's a medical degree. But in many countries, if you want to be a maxillofacial surgeon, you have to have doubly qualification. You have to be medically qualified, you have to be dentally qualified, especially in UK and other European countries. In countries like ours and neighboring countries, it's a dental specialty and the only surgical specialty in the field of dentistry. डॉक्टर साहब बताइए कि आज जीएमसी कठुआ में जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस तरह का कार्यक्रम था और कितना ज़रूरी है डॉक्टरों के लिए? ये हमारा जो कठुआ मेडिकल कॉलेज है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ जो डेंटिस्ट्री है उसकी तरफ से एक कंटिन्यूइंग डेंटल एजुकेशन प्रोग्राम CDE प्रोग्राम वो पहली बार जहाँ मुनक़द हो रहा है और इसके लिए मैं हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र जी को मुबारकबाद देता हूँ और HOD हमारे जो डेंटिस्ट्री के उनको मुबारकबाद देता हूँ कि पहली बार कठुआ में इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है। इसमें यह है कि जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं डेंटिस्ट्री में, क्या क्या चीज़ें जो हैं कि पेशेंट फ्रेंडली हों, पेशेंट को उसमें कम इंसिजन देना पड़े, कम उसको इंसिसिव सर्जरी कम हो और उसको तकलीफ़ कम हो और उसको बेनिफिट ज़्यादा हो और कास्ट इफेक्टिवनेस भी हो, उस तरीके की टेक्निक्स को लेके ये रखी गई है यहाँ कॉन्फ्रेंस। और उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये पिछले कल इन्होंने वर्कशॉप की थी, उसमें इनको जो HOD हैं डेंटिस्ट्री के डॉक्टर हिना सादिका और प्रोफेसर निखिल वज़ीर, इन्होंने कुछ इक्विपमेंट बाहर से मंगवाया है डॉक्टर साहब ने और उसमें देखा गया है कि किस तरीके के माइक्रोस्कोपिक रूट कैनाल की ट्रीटमेंट की जा सकती है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि डेंटिस्ट्री में रूट कैनाल की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, डेंटल की प्रॉब्लम से, तो डेंटल की मैक्सिमम प्रॉब्लम रूट कैनाल की होती है, तो उसमें माइक्रोस्कोपिक जो टेक्निक्स है वो किस तरीके से वो मशीनरी लाई गई है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से, उससे ये होगा कि रूट कैनाल की जो ट्रीटमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, काफ़ी ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। तो मैं मानता हूँ कि इस तरीके के जो और बाकी जो सॉफ्ट टिश्यू के लेटेस्ट जो लेज़र सॉफ्ट टिश्यू है उस पर किस तरीके से काम करना हो, इस तरीके की जो इन्होंने टेक्निक्स लाई हैं, मशीनरी लाई है, चाइना से मंगवाई है हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए, लोगों के लिए, मुझे लगता है ये बड़ा बेनिफिट मिलेगा हमारे सभी लोगों को और इसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब को, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुरेंद्र जी और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाले दिन में इस तरीके के कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम जो मेडिकल के बाकी स्ट्रीम्स हैं उनके भी होंगे और डेंटिस्ट्री के भी होंगे। आएंगे आज आखिरी दिन है इस कार्यक्रम का, तो किस तरह की जो है अवेयरनेस दी गई जितने भी डॉक्टर्स हैं? देखो, ये डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री ने कंटिन्यूइंग डेंटल एजुकेशन एक प्रोग्राम रखा जो 2 दिन का है। पहले दिन वर्कशॉप थी और आज जो है प्रॉपर कॉन्फ्रेंस है जिसमें एक स्पेशल लेक्चर्स हैं। जो कल की वर्कशॉप थी उसमें अराउंड मोर देन 50 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पंजाब से, हिमाचल से, अक्रॉस द स्टेट, पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह से डेलीगेट्स आए हुए हैं, इवन के श्रीनगर से भी आए हुए हैं। तो डेंटिस्ट्री में जो अपग्रेडेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक्स आ रहे हैं, उस पे था। कल जैसे इन्होंने माइक्रोस्कोप, जैसे न्यूरो सर्जरी माइक्रोस्कोप करके न्यूरो सर्जरी करते हैं माइक्रोस्कोप से, क्योंकि उससे चीज़ मैग्नीफाइड दिखती है, तो ऐसे ही डेंटल में ही भी माइक्रोस्कोप पे कैसे आपने डिफरेंट प्रोसीजर करने हैं, कैसे एग्जामिन करनी है ओरल कैविटी, उस पे हुआ। और आज
लेक्चर्स चल रहे हैं। सर किस तरह से देखते हैं जो मशीन्स यहाँ पर लाई गई है, कल भी हमने देखा काफ़ी कॉस्टली मशीन थी, तो किन किन का सहयोग रहा इन मशीनों को यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए ताकि ये बच्चों तक जो है अवेयरनेस लाई जा सके? देखो ये आपने देखा होगा हमारा डेंटल सेक्शन जो है काफ़ी फुली इक्विप्ड है, उसमें स्टाफ है। हमने पहले जहाँ पे डेंटल चेयर्स कम होती थी 5 डेंटल चेयर्स लाई, कोन बीम सीटी लाया, सॉफ्ट टिश्यू लेजर्स लाए, तो ये सारा इक्विपमेंट हमारे पास है। तो इसलिए हम जो पेरीफ्री में बाकी लोग डॉक्टर्स हैं, बाकी मेडिकल कॉलेजेस में हमारे डॉक्टर्स उनको बता रहे हैं कि उनको मशीन्स को कैसे यूज़ करना है। तो ये सारी मशीन्स हमारे डेंटिस्ट्री सेक्शन में एसोसिएटेड हॉस्पिटल में इंस्टॉल्ड है। डॉक्टर हीना, डॉक्टर निखिल वहाँ पे हैं, डॉक्टर अंकुश जसरोटिया हैं, डॉक्टर अरुण हैं, उनके पास सीनियर रेजिडेंट हैं 2, तो ये सारे इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। ये आपका नाम? डॉक्टर वासुनीत। डॉक्टर हमें बताएंगे यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया आप लोगों के लिए, कितना ज़रूरी था ये प्रोग्राम? देखिए, एज मॉडर्न इंडस्ट्री अब आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा पार्ट होने वाली है हमारे लिए। जो पुराने बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, देयर इज़ अ जनरेशन गैप उन दोनों के बीच में। जो पुराने लोग थे, प्रैक्टिस करते थे, और जो अब नए बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को एक बीच स्तर पे लाना है जिसके थ्रू दे कैन स्टार्ट डूइंग देयर वर्क। मतलब जैसे ये माइक्रोस्कोपिक RCT जो हमको कल सिखाई गई, हमको दिखाया गया, माना कि इट इज़ अ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, पर अगर उसको सीखने के और लेने के बाद एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी उस चीज़ की, RCT की, कि इट विल बी वेरी ईजी फॉर एवरी डॉक्टर टू डू इट इन अ वेरी गुड प्रॉपर वे, 100% एफिशिएंसी के साथ। और दूसरा जो लेज़र ट्रीटमेंट है, उससे ब्लडलेस सर्जरी आने के आसार और होप्स हैं हमारे पास कि हम कल को सर्जरी करें तो उसमें खून ना निकले, हम बड़े प्रिसाइजली कटिंग करें, डिटेल से काम करें। और बस ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे पर एफिशिएंसी इतनी अच्छी होगी कि एवरी पेशेंट विल बी सेटिस्फाइड और उसको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में अब ये इम्प्लांट्स के लिए भी हम आज एक क्लास ले रहे हैं, अपनी क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरीज़ के लिए क्लास ले रहे हैं। तो ये सब सारी मॉडर्न डेंटिस्ट्री को कठुआ में लाने के लिए J&K के स्टूडेंट्स को और जितने भी नए एस्पायरिंग डेंटिस्ट हैं, वो लोग आने के बाद थोड़े टाइम में, कुछ ईयर्स में, दे ऑल्सो एस्पायर टू बी अ वेरी ग्रेट डॉक्टर, और उनको अलग अलग चीज़ों की जुगाड़ या ऐसी चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। थ्रू देयर नॉलेज वो अपने मतलब जॉब प्रोफाइल को इंक्रीज़ करें। तो दैट इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस CDE प्रोग्राम। कि आपके ये CDE प्रोग्राम जो है ये काफ़ी ज़रूरी था? हाँ जी, ये बिल्कुल ज़रूरी था। जैसे मेरा एज है, आई एम अ यंग डेंटिस्ट, बूमिंग डेंटिस्ट, तो मेरे से जूनियर और मेरे से जो नए आएंगे उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उनको कॉलेज में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। कॉलेज में ऑलरेडी 30 ईयर्स पुराना जो डेकोरम, वो सर्कुलम चल रहा है, तो वो अभी भी वही चल रहा है। तो अभी भी लोग अमेलगम से ही इलाज कर रहे हैं, जबकि हमारे पास इतने चाइनीज़ और इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो हैव सस्टेन्ड द मार्केट। तो वी नीड CDE प्रोग्राम लाइक दिस, मतलब हर कुछ महीने में होना चाहिए। थैंक यू।